इस वीडियो में हम बात करेंगे कि HTML मेटा टैग्स क्या होते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने पहले डिस्कस किया था कि HTML क्या होती है। तो HTML बेसिकली हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जिसके ऊपर पूरा इंटरनेट चलता है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि गूगल जो है वो आपकी वेबसाइट को जो विजुअली है वो नहीं देखता, बल्कि पीछे जो उसकी कोड है वो देखता है। और वो कोड किस तरह से लिखा हुआ होता है, अगर किसी भी आप वेबसाइट को देखें उसके सोर्स में जाकर, तो उसको कुछ इस तरह से पूरी वेबसाइट का कोड डिवाइडेड होता है, जिसमें मेनली जो सेक्शंस होते हैं वो HTML, हेड और बॉडी, ये तीन सेक्शन मेनली किसी भी वेबसाइट के ऊपर होते हैं। तो हमने भी इसको अंडरस्टैंड करना है SEO के लिए कि किस तरह से हम इनको यूज करते हुए गूगल को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं HTML कोड्स के थ्रू। सो मेटा टैग्स क्या होते हैं? सो मेटा टैग्स को देखने में कुछ इस तरह से नजर आते हैं, जिसमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन गूगल को या ब्राउजर्स को दी जाती है। ये मेटा टैग्स बेसिकली आपकी SEO में हेल्प करते हैं, क्योंकि गूगल जो है वो आपका विजुअल कंटेंट नहीं पढ़ता, बेसिकली वो पीछे कोड में आपकी इंफॉर्मेशन पढ़ता है। और मेटा टैग्स में तकरीबन दो चीजें क्लियर डिफाइन हुई होती हैं। फॉर एग्जांपल, एक टैग का नाम क्या है, जिस तरह से डिस्क्रिप्शन की बात हो रही है या कीवर्ड्स की बात हो रही है, और दूसरा उसकी वैल्यू क्या है। वैल्यू बेसिकली वो आपका कंटेंट है या वो वैल्यू है जो आप गूगल को देना चाहते हैं, तो उसको वैल्यू में डालते हैं। सो बेसिकली ये पूरी जो कमांड है या पूरा ये टैग है, बेसिकली इसको मेटा टैग्स बोलते हैं। सवाल ये है कि ये मेटा टैग्स हम डालते कहां पर हैं। तो आपने ये याद रखना है कि जितने भी मेटा टैग्स हैं वो सारे हेड सेक्शन में जाते हैं। हेड सेक्शन फॉर एग्जांपल, इस तरह से जब आप टैग्स लिखते हैं तो ये सारे के सारे टैग्स हेड से स्टार्ट होके और जहां हेड खत्म होता है उसके बीच में ये डाले जाते हैं, और ये विजिबल नहीं होते पब्लिकली। सो आपको जो भी कंटेंट पेज पर नजर आता है वो सारे का सारा बॉडी टैग से स्टार्ट होता है, जैसे कि हमने पहले जिक्र किया। लेकिन जितने भी मेटा टैग्स हैं वो सारे के सारे आपने हेड सेक्शन में डालने हैं। सवाल यह है कि मेटा टैग्स की इंपॉर्टेंस क्या है और इसमें इंपॉर्टेंट मेटा टैग्स कौन से हैं। सो मेटा टैग्स बेसिकली आपके वो जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो गूगल पिक करता है उसमें कीवर्ड्स एनरिचमेंट के लिए यूज होते हैं। अगर आपने अपने पेज का टाइटल ठीक नहीं लिखा या आपने अपनी डिस्क्रिप्शन ठीक नहीं लिखी, तो गूगल समझता है कि ये पेज इंपॉर्टेंट नहीं है। या अगर आपने अपना टारगेटेड कीवर्ड अपने मेटा टैग्स में यानी कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन में नहीं डाला, तो गूगल को नहीं पता चलेगा कि ये पेज किसके बारे में है। उसको डालने के लिए हमने 3-4 इंपॉर्टेंट मेटा टैग्स के ध्यान में रखना होता है, जिसमें सबसे पहले टाइटल टैग है। और टाइटल टैग लिखने में कुछ इस तरह से नजर आता है आपको। आप ये देखेंगे कि टाइटल का टैग ओपन हो रहा है और टाइटल का टैग क्लोज हो रहा है, और उसके बीच में जो भी टेक्स्ट है, जिस तरह से टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये टेक्स्ट आपका विजिबल होगा गूगल में या आपके ब्राउजर के टैब में। ये SEO में ये टाइटल टैग सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? जब भी आप गूगल में कुछ सर्च करते हैं तो सबसे पहले आपको टाइटल नजर आता है जो ब्लू कलर में लिखा हुआ होता है। मैं आपको अभी इसकी एग्जांपल दूंगा। और जब भी आप किसी ब्राउजर को ओपन करते हैं तो उसके ऊपर आपको जो टैब का जो टाइटल है, जो पेज का टाइटल है, वो आपको यही टाइटल टैग से ही वो पिक करता है ब्राउजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई पेज बनाया है उसमें अगर आपने टाइटल ऑप्टिमाइज नहीं किया या प्रॉपरली नहीं लिखा, तो आपको नुकसान देगा। अगर आपने SEO बेहतर करनी है तो आप इसको ऑप्टिमाइज करेंगे, और इसकी लेंथ जो है तकरीबन वो 70 कैरेक्टर्स तक आप जा सकते हैं। इस पर भी हम मजीद बात करेंगे कि लेंथ क्यों इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन टैग देखने में कुछ इस तरह का लगता है, और ये डिस्क्रिप्शन में बेसिकली आप अपनी वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, और आपके पास जो कैरेक्टर लिमिट है वो 300 लेटर्स तक है, लेकिन गूगल दिखाता 150 लेटर्स तक है, या टू बी वेरी प्रिसाइज 156 लेटर्स तक वो दिखाता है। आपको लिखनी 300 कैरेक्टर्स तक होती है। 300 कैरेक्टर्स का मतलब यह है कि आप उसमें डिफरेंट डिस्क्रिप्शन को लेंथी करके अपनी एक्सप्लेन कर सकते हैं। गूगल उसको अपनी मर्जी से 156 कैरेक्टर्स तक लिखता है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको अभी भी 156 तक ही लिखते हैं, ताकि वो मेक श्योर कर लें कि गूगल सिर्फ वही दिखाए जो उन्होंने लिखी है। तो डिस्क्रिप्शन टैग भी अगेन जिस तरह से टाइटल टैग है, डिस्क्रिप्शन टैग में आप अपना कंटेंट लिखते हैं, जो भी यहाँ लिखेंगे वो गूगल में विजिबल होगा, और यहाँ पर आप यूजुअली अपने कीवर्ड से इसको ऑप्टिमाइज करते हैं। डिस्क्रिप्शन टैग की खासियत ये भी है कि जब लोग टाइटल पढ़ते हैं गूगल सर्च में, तो डिस्क्रिप्शन में आप अपने टाइटल को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने टाइटल में मोबाइल फोन लिखा है या मोबाइल फोन स्टोर लिखा है, तो नीचे आप थोड़ी सी अपनी डिटेल बता सकते हैं कि आप इस स्टोर में क्या क्या करते हैं या क्या क्या चीजें प्रोवाइड करते हैं। याद रहे कि आपने टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में दोनों में आपने कीवर्ड्स को यूज करना है, और हम इसको भी मजीद डिस्कस करेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट टैग है कीवर्ड्स टैग। कुछ लोग इसको अभी भी यूज करते हैं, लेकिन गूगल ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। लोगों का ये कहना है कि अगर गूगल ने डिसकंटिन्यू किया है, लेकिन बाकी सर्च इंजन शायद अभी भी इसको कंसीडर करते हैं। इस कीवर्ड टैग्स में होता क्या है? इन कीवर्ड टैग में गूगल पहले ये कहता था कि आप अपने पेज के बारे में 2-3 मेन कीवर्ड्स लिख दें कि ये पेज किस बारे में है,
इससे गूगल को या बाकी सर्च इंजन को ये अंदाजा हो जाता था कि ये पेज में क्या क्या बात डिस्कस हो रही है और वो उसके अगेंस्ट उसको रैंक करने की कोशिश करते थे। गूगल ने कुछ साल पहले इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। उन्होंने कहा कि जी हमारा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम या हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एल्गोरिदम है वो इस कदर इंटेलिजेंट है कि हम आपका पेज का कंटेंट देखकर ये बता सकते हैं कि ये पेज किस बारे में है, तो आपको हमें बताने की जरूरत नहीं है कि आपका पेज किस बारे में है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग इसको लिखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी लिखते हैं। तो अगर आप लिखेंगे तो मसला नहीं है, अगर आप नहीं लिखेंगे तो भी मसला नहीं है, लिखने में भी बुराई कोई बात नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेटा टैग्स जब हम गूगल में सर्च करते हैं तो आपको इस तरह से नजर आते हैं। ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन है। जिस तरह से आप अगर हम सर्च करें डीजी स्किल्स गूगल पे तो हमें कुछ इस तरह से रिजल्ट्स नजर आते हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि एक ब्लू कलर में जो लाइन है ये बेसिकली टाइटल है और उसके नीचे जो ग्रीन वो यूआरएल है और नीचे जो टेक्स्ट है बेसिकली वो डिस्क्रिप्शन है। गूगल ने ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन बेसिकली आपकी वेबसाइट से पिक किया है। हमने ये देखना होता है कि ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन किस तरह से नजर आ रही है और हमने ये कंट्रोल करने के लिए हमें अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन अपनी वेबसाइट के ऊपर ऑप्टिमाइज करने पड़ते हैं ताकि यहाँ पर वो ऑप्टिमाइज हो जाए। इसमें एक चीज का ख्याल रखिएगा कि अगर आपने कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन की है इसको इतना ऑप्टिमाइज ना करें कि वो पढ़ने वाले को अजीब लगे, वो बुरा लगे। आप सिर्फ इसको प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर में लिखेंगे और कोशिश ये करेंगे कि कम से कम उनको पता चले कि ये हमने कोशिश की है एसईओ करने की। लेकिन ये चीजें हमेशा साथ साथ चलती रहती हैं तो आपको आहिस्ता आहिस्ता इसकी खुद समझ आ जाएगी। इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन बेसिकली एचटीएमएल से आई है और मैं अब आपको लाइव दिखाऊंगा कि ये कहां पर लिखी हुई है और गूगल क्यों इसको ऐसे ही पिक कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने डिजिस्किल्स की वेबसाइट ओपन की। इसमें आपको विजिबली जो नजर आ रहा है ये सारा का सारा टेक्स्ट बेसिकली एचटीएमएल से पिक हो रहा है, लेकिन ये सब कंटेंट जो है बॉडी टैग में है। अगर मैं ये देखना चाहूँ कि इसके बॉडी टैग में क्या है और इसके हेड टैग में क्या है तो मैं कहीं पर भी इसको क्लिक करूंगा, मैं राइट क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करके इसके मैं व्यू पेज सोर्स कर लूंगा। जैसे इसका सोर्स ओपन होगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसको आप जो HTML का स्ट्रक्चर जैसे आपने देखा था उसमें आपको कुछ मिलता जुलता स्ट्रक्चर नजर आएगा। ऊपर से आप नीचे तक जाएंगे तो आपको काफी ज्यादा कोडिंग मिलेगी जो कि डेवलपर्स का काम है, लेकिन हमें इसको अंडरस्टैंड करना है कि ये कैसे काम करती है। मैं अगर जूम इन करूं तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हेड सेक्शन स्टार्ट हो रहा है जिसको मैंने हाईलाइट किया और उसके बाद ये टाइटल सेक्शन स्टार्ट हुआ और ये खत्म हो रहा है यहाँ पर स्लैश टाइटल के ऊपर जाके। सो आपको याद होगा कि जब भी HTML टैग ओपन होता है उसको हमने क्लोज भी करना होता है और उसके बीच में जो भी टेक्स्ट होगा वो उसकी वैल्यू कहलाएगी। सो डिजी स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम वही रिजल्ट है जो हमने गूगल में अभी देखा था। और उसके बाद अगर आप देखें तो नेक्स्ट जो टैग है वो डिस्क्रिप्शन का है और इसको अगर आप सिलेक्ट करें तो ये तकरीबन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और नीचे जाके खत्म हो रहा है। सो ये डिस्क्रिप्शन टैग वही डिस्क्रिप्शन है जो गूगल ने यहाँ से पिक की थी। सो जब आप बेसिकली अपने HTML पेज में जो भी आप टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो इस तरह से ही गूगल में नजर आएगी। जैसे कि आपने देखा कि मेटा टैग्स क्या होते हैं और उसको हम क्यों यूज करते हैं। सो ये मेटा टैग्स बेसिकली बेस है आपकी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन की, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो मेटा टैग्स के लिए यहीं तक ही।